तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर जो कि ऑल ओवर इंडिया पर है। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है, प्राइवेट का एमकॉम फर्स्ट ईयर का। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम है। तो ये पेपर रेगुलर और प्राइवेट में सेम होता है, डिफरेंस केवल इतना होता है पेपर पैटर्न पर। तो जो रेगुलर के बच्चे हैं वो रेगुलर का पेपर देखने के साथ प्राइवेट का पेपर भी देखें, और जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट का पेपर देखने के साथ रेगुलर का पेपर भी देखें। तो मेरी सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद प्लेलिस्ट देखिएगा एमकॉम अनसोल्ड पेपर। वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी 5-6 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। काफ़ी हेल्प होगी कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए 2024 का क्वेश्चन पेपर क्या आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, एक नज़र डालते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है ना। तो जो होल्डिंग कंपनीज का आपका चैप्टर है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, गिव इन ब्रीफ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी के पुनर्निर्माण से आपका क्या तात्पर्य है, पुनर्निर्माण के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में लिखिए, है ना। 2 थ्योरी क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद थर्ड भी थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी आपका होल्डिंग का आ गया कि व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक समेकित चिट्ठा क्या है, इसे कैसे तैयार करते हैं, समेकित चिट्ठा तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक आपके होल्डिंग के हो गए, पहला और तीसरा क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर का ये आपका पेपर हो गया केवल होल्डिंग कंपनी में से। चलिए एक न्यूमेरिकल आया है आपको, सन लिमिटेड ओन्स 80% ऑफ इशूड कैपिटल ऑफ मून लिमिटेड and 90% of issued capital of Star Limited. The following are the balances of all the companies as on 31st March 2024, है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या था, एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी है इसमें, जो कि एमकॉम में मोर देन 1 कंपनीज है आपके सिलेबस में। तो शेयर कैपिटल दे दिया आपको, शेयर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सन लिमिटेड, फिर है मून लिमिटेड और फिर है स्टार लिमिटेड, और रुपीस में ये वैल्यू सारी गिवन है। तो 2,80,000, 20,000 और 25,000। करंट लाइबिलिटीज़ है आपकी 40,000, 28,000 और 28,000। प्रपोज डिविडेंड है आपका 28,000 है, मून लिमिटेड का नहीं गिवन, और स्टार लिमिटेड का है 2,500। रेवेन्यू रिजर्व है आपका 60,000, 6,000 और 12,500, ठीक है। टोटल दे दिया 4,08,000, 54,000 और 68,000। चलिए एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में फिक्स एसेट्स गिवन है 1,04,000 एंड 18,000। करंट एसेट्स में गिवन है 2,68,000, 50,000 और 50,000। शेयर्स इन मून लिमिटेड के ओनली गिवन है 15,000 और शेयर्स इन स्टार लिमिटेड के गिवन है 25,000, है ना। टोटल जो है वो सेम होगा, आप ये सब जानते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। नंबर फर्स्ट है, व्हेन दी शेयर्स आर एक्वायर्ड दी सब्सिडियरीज हैड द फॉलोइंग रेवेन्यू रिजर्व्स, मून लिमिटेड ₹6,000, स्टार लिमिटेड ₹3,000। नाइदर of the subsidiaries has paid any dividend since acquisition of shares. Prepare the consolidated balance sheet of Sun Limited and its subsidiaries Moon Limited and Stars Limited। तो आपका जो है 60 नंबर का आपका पेपर हो गया केवल होल्डिंग कंपनी से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आ गया, जो कि आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Why valuation of goodwill is needed? Describe in brief the various methods of its valuation. तो सभी मेथड्स की डिटेल दे दीजिएगा यहाँ पर। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से एक देखिए न्यूमेरिकल भी दे दिया है गुडविल का ही आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड टेकिंग 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर द सेम। तो नंबर फर्स्ट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹14 लाख। सेकेंड, net trading profits of the firm for the past 3 years were ₹2,15,200, 1,81,400 and 2,25,000. Third है rate of interest expected from capital having regard to the risk involved is 12% per annum. और फोर्थ है आपका fair remuneration of the partners for their service ₹24,000 per annum not charged to profit and loss account so for। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का क्वेश्चन है अगर आप ढंग से इसे करेंगे तो। एक आपका ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी थ्योरी क्वेश्चन आपके पास में आया कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। निगमित वार्षिक प्रतिवेदन क्या है, इसके भाग या घटक कौन से हैं, इसका क्या महत्व है। तो इसकी भी आप PDF मुझसे ले सकते हैं, केवल 50 रुपये डिपॉजिट करवा सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेते हैं तो आप इसकी PDF ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर जो है वो आपको आंसर दूंगा। चलिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का भी न्यूमेरिकल आ गया है, काफ़ी इजी है। ये रेगुलर में भी इस बार आया था इसी मेथड का और प्राइवेट में भी आ गया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओपनिंग स्टॉक एक तरफ हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है और एक तरफ इंडेक्स ऑफ गुड्स गिवन है। तो 80,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज हो गया 4,40,000, टोटल हो गया इसका आपका 5,20,000। क्लोजिंग स्टॉक लेस किया 1,20,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया आपका इसमें 4 लाख। ठीक है ना। और इंडेक्स ऑफ गुड्स गिवन है 100, 110 एवरेज और 120। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 मिनट आराम से एग्जाम में करके जा रहा हूँ, रफली कर सकते हैं। तो 5 मिनट का क्वेश्चन है, तो ये आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आया। तो 3 न्यूमेरिकल इस पेपर में आपको आ चुके हैं। ठीक है, तीनों ही ईजी हैं। होल्डिंग का जो है वो भी ईजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 6 जो गुडविल और इसका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का आया है, ये तो बहुत ईजी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसकी थ्योरी भी आ गई है आपके पास एग्ज़ाम में। 9th के व्हाट इज़ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है, मुद्रास्फीति लेखांकन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। और 10th क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर एंड यूजेस ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। निस्तारक के खाते के अंतिम विवरण की प्रकृति और उपयोग की विवेचना कीजिए। और निस्तारक के खाते के अंतिम विवरण का एक नमूना दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो नमूना वर्ड है ना, ये शब्द नहीं है यहाँ पर, सही शब्द होता है प्रारूप। तो यहाँ पर स्पेसिमेन, फॉर्मेट या प्रोफोर्मा, PROFORMA कुछ भी वर्ड दे तो इसका मतलब एक ही, आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेसिमेन वर्ड देता है, प्रोफोर्मा वर्ड देता है या फॉर्मेट वर्ड देता है। तो जो आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो जो लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट आपका जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है, तो अच्छे से उसका स्पेसिमेन दीजिएगा, उसके नेचर और यूजेस जो है आप इसके दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। टाइम अगर मिलता है मेरे को तो मैं ये न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा सॉल्व करके, ताकि आपको
पता लग जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।